यूपी में कहाँ से खत्म हुआ? अभी ब्राह्मणों को, 4 ब्राह्मणों को यादव लोगों ने मारा दिया। कहाँ से गुंडाराज खत्म होगा? आप जब बताइए, जब श्री प्रकाश शुक्ला को मारना था तब एटीएस का गठन हुआ था। वही एटीएस की डीएम जाती है, वो बहन माँ बेटिया जलवा के मरवा देती है, वो तमंचा लटका के नाच रही थी ऐसे ऐसे दिख रहा था, आप लोगों ने दिखाया था। और उसके बाद जब वो सिलेंडर करके आए दुबे जी, उसके बाद उनको मारा गया, फिर उनके जो बाप मारे गए, फिर उनकी मम्मी जब मरी तो उनका जब लड़का आया था दुबई में जो पढ़ता था, उसको जो है भैया उनको जेल में भेज दो। भैया काहे भेज दोगे? 12 साल का लड़का तो तुम्हारा बढ़िया दुश्मन है। परिवार को मार दिया था गोली, उसमें कोई कहने वाला नहीं था। उनके भी परिवार था, बच्चे थे। बिल्कुल थे। तो उसमें अगर दुबे जी को गोली मार दिया गया तो क्या गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ। तब फिर क्यों कह रहे हो कि उनका, फिर उस चीज को उसको ना मुद्दा उठाओ आप। क्यों नहीं मेन मुद्दा है उसको उठाइए। जिस समय मारा गया उस समय मायावती सरकार थी, अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह थे, क्यों नहीं समर्थन किया? पुलिस के परिवार बेचारे मारे गए, गोली उनके बच्चे हो गए, पूरा समर्थन में है। बिहार में खत्म हो गई, यूपी में नहीं, तो यूपी में कहाँ से खत्म? यूपी में तो खत्म है। कहाँ खत्म है? 80% गुंडाराज खत्म वाली गारंटी ले रहे हैं। कहाँ खत्म है? हो सकता है यहाँ खत्म है, तब कोई नहीं लेने आया। जल्दी शिक्षक थी, होली के टाइम यहाँ नहीं रोड बनी, लेकिन आप हमारे यहाँ उन्नाव चले जाइए, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। एक रोड आपको अगर गलत मिल जाए तो आप, मैं यही कि आप क्या हो, पहली चीज हमारी आपकी सोच बदलना चाहिए। वो चाहे 1 बजे रात को, चाहे दिन का 12 बजे हो, अगर सोच गंदी है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। कुछ नहीं हो सकता। अगर सोच छेड़ने का बहुत ऑप्शन है। बिल्कुल है, अगर सोच गंदी है तो, अगर सोच सही है तो सब चीज सही है। अगर छेड़ दे मैं उसकी गर्दन खुद काट दूंगा। अगर सही है, ये सब सही है। कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कोई बच्चे गलत नहीं कर सकते। ये बच्चे वो करते जो साले सऊदी बम्बई में कमा के आते, पासपोर्ट में लोन लेके वो आते, बताए आंध ढोल बजाएंगे, लड़कों मारेंगे, निकल जाएंगे। भौकाल जमाते हैं। भौकाल नहीं जमाते, अपनी अम्मा पापा को रोड पे लाके छोड़ के चले जाते हैं। वो गंदे लड़के हैं, बता रहे गंदे लड़के, वो जो जाके होटल में बर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, उत्तर प्रदेश में हम रहते ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं नेपाल में नौकरी करते हैं। जनता की आवाज है, इसमें लिखा जाएगा। हमारी एक ही विनती है सरकार से कि सरकार से लेकर नीचे तक के जितने भी अधिकारी हैं हमारे नई बस्ती के बारे में कुछ सोचे। बीजेपी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, बीजेपी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो बीजेपी हमारे बारे में सोचे कि हम मर रहे हैं। ये पानी, ये मच्छर, ये कीड़े, ये मकोड़े और ये सड़क, ये जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं, तो क्या 5 साल और आप लोग बेमिसाल चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। 2024 के लिए नहीं, हमने चाहता विकास होगा, पर कोई विकास नहीं बिका है। मौका इस बार नहीं हमारे नाम पर धांधली हुआ हमारे साथ। अरे मोहल्ले के सदस्य जी हैं, उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, क्या कार्य होगा क्या नहीं होगा, सामने है। बिल्कुल बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आए दिन रोड की समस्या से हादसे होते रहते हैं। एक लोगों ने बताया कि हमने अपना लड़का खोया है इस रोड की वजह से, और ये जब से आए तो मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, अन्यथा मैं इसको 2 लाख रुपए बेच के जाने वाला था। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ सीरिया। सीरिया भाग जाएंगे। अच्छा, ये बता रहे हैं कि सभासद जी अभी नए बने हैं, रिपीट नहीं हुए हैं, बता रहे हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, लोग की समस्याएं कैसे दूर होंगी? पहली बात तो हमारे मोहल्ले की सबसे मेन समस्या है पानी की, ठीक है, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये रोड नगर पालिका के नाम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की है, जो प्रज्ञा त्रिपाठी के आवास से चालू होती है, असम चौराहे तक के जाके टच होती है भिनगा रोड पे। आज इसके लिए एक बहुत दुखद घटना हो गई हम लोगों के बीच में, जो कि एक हमारे भाजपा के पन्ना प्रमुख थे आदरणीय जगदीश बाबूजी, वो एक्सपायर हो गए। फिर इससे पहले एक एक्सीडेंट और हुआ था सिटी कॉन्वेंट स्कूल के बाद चंद्रिका मैरिज लॉन है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी एक्सपायर हो गए। तो इस मुद्दे को लेके हम लोग आज कल धरने पे भी बैठे थे। हाँ, कल धरने पे भी बैठे थे, पूरी जनता हमारे साथ थी, अभी हमारे बुजुर्ग पिता होता तुल्य भी लोग बैठे हुए थे। उस मामले पे एक्सियन नायब तहसीलदार, एक्सियन पीडब्ल्यूडी और SHO दरगाह आए थे। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि रात में आपके यहाँ काम चालू हो जाएगा, और रात में काम चालू भी हुआ, 2-3 गड्ढे भरे गए। लेकिन ये है कि दिन में काम इसलिए नहीं चालू हो सकता है क्योंकि आवागमन बहुत ज़्यादा है। फिर इसके लिए आज हम लोग पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे सहायक अभियंता हैं, सहायक अभियंता
अनुपम जी हैं, उनसे बात हुई थी और दोनों PWD और नगर पालिका की जेई को भी हमने वहीं बुला लिया था। तो उनके द्वारा ये पता चला कि ये जो रोड है, इस रोड का तो गड्ढा मुक्त हम 2 से 3 दिन में कर देंगे, पहला काम। मार्च में रोडों की रिन्यूअल होने का कार्य चालू होता है, तो मार्च में इस पे नई लेयर चढ़वाई जाएगी, प्लस दोनों तरफ जो मेन रोड पे जिसपे 5 मीटर की रोडों पे अगल बगल व्हाइट कलर की पट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये 3.5 मीटर है, इस पे भी हम व्हाइट पट्टी लगवाएंगे। पहला काम ये हो गया। आई नाले की बात कर लेते हैं। नाले के लिए हमारे नगर पालिका के द्वारा पैसा पास है नाला बनने के लिए, लेकिन अभी तक हमारे पास जमीन नहीं है कि हम नाले का पानी लेके जाके गिराएं का। पानी सामने भरा हुआ है। नहीं, चीज वही है, उसी चीजों पे बात करना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास कहीं कोई गड्ढा नहीं है, ये अस्थाई है, ये अस्थाई कार्य नहीं है, अस्थाई है, ये अस्थाई है। हमें अस्थाई कार्य पे कार्य करना है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। अभी मैं मई में चुनाव जीता हूँ, 13 मई को हमें पूरे वार्ड के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अभी मुझे 4 से 5 महीने हुए हैं, 4 से 5 महीने मैंने नाला स्वीकृत करा रखा है। सिर्फ हम जमीन ढूंढ रहे हैं, 3-4 बीघे की जमीन जिस दिन हमें प्रोवाइड हो जाएगी, जमीन हमें मिले, नगर पालिका वो जमीन खरीदने के लिए अपने पास 50 लाख रुपए तक की व्यवस्था भी कर रखा है। जिस दिन मिलेगा नाला की समस्या खत्म, उस दिन रोड अपने आप ही चमक के आपके सामने दिखेगी। और आप लोग को क्या चाहिए? बस यही चाहिए, और क्या चाहिए कि हमारे मोहल्ले का नाली। अच्छा, अब एक चीज जहां हम लोग खड़े हैं, इस चीज के आपके माध्यम से हम अपनी आवाज, अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की आवाज ऊंचे तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड 41वीं रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से हम अपने मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर हो चुके हैं। अच्छा, मुख्यालय से घूम के जाना पड़ता है। आज की ये सिचुएशन है कि अगर हमारे यहाँ हमारी बहन, भाभी, माताएं कुछ अचानक तबीयत खराब हो जाए, हम तत्काल पहुंच नहीं सकते हैं, हमें रेलवे क्रॉसिंग घूम के जाना पड़ेगा। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे यूपी 40 क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज बन रहा है, वो क्रॉसिंग बंद होने के लिए बन रहा है। जब वो ओवरब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, तब हमको समर्पण हॉस्पिटल से फिर ओवरब्रिज क्रॉस करके फिर हम जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल। तो आप लोग को इतना घुमाया क्यों जा रहा है? यही तो हमारी विडंबना है कि आखिर हम लोगों को आला अधिकारी लोग हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये 41C जिस दिन रेलवे क्रॉसिंग खुल जाती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड 41C है, जिससे कि हमारा ये मोहल्ला जो विगत 4-5 सालों से हम लोग पीछे चल रहे हैं, हम लोग और पीछे हो जाएंगे। और ये आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड हमारे मोहल्ले के ही नहीं, हमारे वार्ड के ही नहीं, इस रोड पे रोज आए दिन कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख आवागमन है, दुर्घटना नहीं, आवागमन है। हाँ, ये भिनगा को भी पूरा मुख्य मार्ग जोड़ता है, वो मेन रोड से मिला हुआ है। तो इसलिए इस रोड की महत्वता है। और हमें 41C या हमको कोई वैकल्पिक जगह दिया भी जाए, अगर वैकल्पिक रोड हम लोग को नहीं मिलेगी, अस्थायी रोड नहीं मिलेगी, तो ये जो कल हम लोग बैठे थे 100 की संख्या में, ये ज्यादा दूर नहीं कि ये 10,000 की संख्या एक साथ बैठेंगे। जब समस्याओं का निदान नहीं होगा तो जरूरी है बैठेंगे आप लोग, है ना? बैठना पड़ेगा। अच्छा, बता रहे हैं कि क्षेत्र के मान्य, अगर नहीं हुआ, बता रहे हैं कि क्षेत्र के जो मान्य सांसद हैं उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद जी का भी प्रयास चल रहा है और उस पे प्रयास पे कहीं ना कहीं हम लोग 50% पहुंचे। जब अभी चुनाव से पहले जब हम लोगों की पूरी संख्या 100 से 200 लोग इस चीज पे काम कर रहे थे, तो रेलवे IB विभाग और रेलवे और दिल्ली से इस चीज पे आख्या भी ली गई कि आखिर क्या मामला है कि इस मोहल्ले के लोग इतना ज्यादा परेशान है, और ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। उस पे कार्य हो रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, और ऊपर वाला चाहा तो सफल भी होंगे। ठीक है, देखिए इस बार फर्स्ट टाइम सभासद बने हैं, और जो बातों से इनके लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, क्योंकि योग्य भी लग रहे हैं, जो उनकी जो भाषा है बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग विश्वास कर सकते हैं, आप लोगों ने विश्वास कर चुना है, और सभासद जी आश्वासन भी दे रहे हैं कि कार्य हो रहा है, और रात को चालू होना था, चालू भी हो गया है, पत्थर भी पड़ गया है। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो बता रहे हैं कि कार्य होगा। हम लोग जानते हैं, ये आए तब से हम लोग जिंदा हुए। अच्छा, अगर ना देखना चाहे तो ये देख लीजिए कि गाड़ी कैसे परसों हुई थी। ठीक है, बहुत हो गया है, बहुत देर से बोल रहे हैं, इनका मुंह दर्द। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, उम्मीद है इनके आने से ही हम लोग अब विश्वास है, अन्यथा वरना बबलू गौतम यहाँ खाली नाम से समय आने दीजिए, फॉर्चूनर बिलोरो लेने के चक्कर में थे। इनके आने से ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बबलू गौतम होते तो हम लोग चुपचाप अपनी गाड़ी, जरूर युवा नेता है तो युवाओं का दर्द समझे। ये अखिलेश यादव है, बहराइच के सांसद बनेंगे, बिल्कुल हम लोग कॉन्फिडेंस।
और बिल्कुल नहीं, आप लोग का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं बनेगी? कुछ नहीं, गोलू द बेस्ट और यही रहेंगे। बक्सीपुरा के सारे ब्राह्मण इनको सपोर्ट है खुला, काहे नहीं करेंगे भाई, तुम्हें चाहिए क्या? चलिए आपका पद भी बढ़ा दिया। अरे ठीक है, वो आपका आशीर्वाद है, वो आपका आशीर्वाद हमारे आने वाले सांसद जी हैं, यही बनेंगे आगे बाकी जो सांसद विधायक है सब रिजेक्ट। आप लोग का आशीर्वाद अगर हो तो प्रधानमंत्री भी बन सकते, सांसद क्या है? बन सकते हैं। योगी तुमसे बैर नहीं, श्रीमान महोदय हो भी सकते हैं। सुनिए, जनता के ही आशीर्वाद। सुनिए, बक्सीपुरा में इतनी जनता है, योगी तुमसे बैर नहीं, अनुपमा तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्षेत्र की समस्या समझ में आ गई होगी। और जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी रोड वाली थी और नाले वाली थी, है ना? ठीक है, जो सबसे बड़ी समस्या थी रोड वाली थी, आए दिन हादसा हो रहा था, लोगों ने काफी सारे बयानात दिए। उम्मीद है एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे बने यूपी नेशनल न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।